सही बात। रोहन भाई कह रहे हैं कि इस पर बात करिए आप। संदीप पाटिल ने जो पॉडकास्ट में बात करी है सारी की सारी, उसमें एक बड़ा मुद्दा उन्होंने जो वो डिस्कस भी किया। उन्होंने कुछ मुद्दे जो, एक तो ये उन्होंने बताया कि जब मैं सिलेक्टर था तो हमने गौतम गंभीर को जब हटाया, उसके बाद मैं चाहे कभी टीवी शो में गेस्ट रहा, वो भी वहां पर थे, बट कभी हमारा इवन आई कांटेक्ट, हाई हेलो नहीं हुआ। तो गंभीर अभी तक दिल में लेकर बैठे हैं बात। फिर उन्होंने एक बात वो बताई यार कि युवराज सिंह को कभी भी महेंद्र सिंह धोनी ने नहीं बोला कि ड्रॉप करो, बट हाँ अगर हमारा कोई डिसीजन था तो उन्होंने उसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं डाली किसी भी तरीके से। फिर वो उन्होंने जो एक मुद्दे पर टच किया है कि विराट कोहली, अनिल कुंबले, अपना भी एग्जाम्पल देते हुए कि वो हेडमास्टर टाइप था ना। आप विराट कोहली, अनिल कुंबले पे उससे पहले एक वीरेंद्र सहवाग था, मुझे आज भी याद है। आई थिंक वो एबीपी का शो था, साल 2016-17 ऐसा कुछ वक्त था, वो शो चल रहा था और वीरेंद्र सहवाग ने बोला था, क्योंकि गंभीर वीरेंद्र सहवाग वो सेम टाइम की बात है जब ये ड्रॉप हुए थे। तो संदीप पाटिल उस वक्त और वीरेंद्र सहवाग बोलते कि आपने तो हमें भी ड्रॉप किया, पर मतलब उन्होंने ऑन एयर बोला, ये आपको यूट्यूब में क्लिप मिल जाएगी, आप ढूंढोगे शायद मिल जाएगी। उन्होंने ऑन एयर ये बोला था कि आपने हमें ड्रॉप किया और हमें बताया भी नहीं था। ये वीरेंद्र सहवाग ने ऑन एयर उनको बोला था, एटलीस्ट हमें बताते दो कि ड्रॉप क्यों कर रहे हो। तो अब ठीक है यार, देखो उस वक्त की चीजें बहुत अलग अलग भी थी। माई भाई यार ये वाला ना, मतलब ये वाला रोना धोना मुझे समझ में नहीं आता कि हमें ड्रॉप क्यों कर दिया। ये सबका ही होता है। मैं वही कह रहा हूँ, जो भाई अगला आया उस बंदे की परफॉर्मेंस भी थी। उन्होंने इसी इंटरव्यू में तो सचिन सर का एग्जांपल दिया है। हाँ। कि इवन सचिन भी वो कोई नहीं जाना चाहता है ना यार। सही बात। तो अब क्योंकि सर हम ना रिप्लेसमेंट देख रहे हैं, सचिन कह रहे हैं अभी सूर्यभाऊ 35 साल के हैं, मतलब एक नॉर्मल सूर्यभाऊ 35 साल के हैं। अब उनका T20 क्रिकेट ढलान पर है, पर एक होता है कि आदमी यार अगर कर रहा है, मैं मतलब ये सोचता हूँ कि अच्छे टाइम पे है तो निकल लो, इससे आगे कि अगला और बदला घुस जाएगी, यूएसए के साथ भी बैठना है, फिर मारना पड़े। क्या अब आप क्यों आप वैसे कह रहे हो हम ये क्रिकेटर लविंग नेशन नहीं है, अब आप देश के बारे में क्यों नहीं सोच रहे हो कि नेक्स्ट बेटर गाय विल टेक योर प्लेस? ये तो आप एक अच्छे स्पोर्टिंग कल्चर को प्रमोट कर रहे हो ना, अगर सिलेक्शन इस बेसिस पर हो रहा है, ना केवल उस खिलाड़ी रेपुटेशन की बात हो रही है। ऐसे तो सचिन सर 15 वर्ल्ड कप भी खेल लेते। फिंच ने गंगा नहा ली थी। हाँ? कि भाई हो गए, बस अब नहीं। यही यहाँ पर आपके डुअल स्टैंडर्ड्स हैं। फिर आप तो भाई अपने क्रिकेटिंग सिस्टम पर सवाल उठा रहे हो, हमें ही क्यों नहीं ड्रैग करा, हमें ही क्यों नहीं बैक करा। अरे फिर धवन कहां से आता, किंग कोहली कहां से आता, पुजारा कहां से आता? इतना जो एक बड़ा विवाद रहा, आई थिंक इंडियन क्रिकेट के सबसे बड़े विवादों में से एक भी रहा ना उस टाइम पर यार। अनिल कुंबले एक लेजेंड, विराट कोहली मतलब उस टाइम तक वो लेजेंड बन चुके थे। जिस तरीके से उनकी कोचिंग में जो सारी चीजें रही, तो वहां पर जो उन्होंने डिस्कशन करी है कि भाई क्या रहे, किस तरीके से चीजें रही, पूरा उन्होंने मुद्दा समझाया भी, क्योंकि वो वहां पर सिलेक्टर थे। उन्होंने बोला यार गलत, ऐसा नहीं कि ये गलत था या वो गलत था, बट वो गलती मैंने भी करी थी जो अनिल कुंबले कर रहे थे। कि भैया नहीं ऐसे चलेंगी चीजें, वैसे चलेंगी, कि मेरे पास कंट्रोल है टोटल, वो नहीं कभी भी हो सकती। एक एग्जांपल है, आज गौतम गंभीर साहब है, आज वो टीम को कंट्रोल कर रहे हैं, पर आज ये लड़कों में जस्ट उठ के आए हैं। शिवम दुबे का आप उठा लो, इतना कोई बात नहीं है, आप बाकी को उठा लो। देखो बुमराह ऐसा बंदा है कि कोई भी खेलना मुझे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। आप सूर्य कुमार यादव को, बुमराह कभी उस तरह के थे भी नहीं ना। देखो सूर्य कुमार यादव को दुनिया जानती है कि जब वो केकेआर में थे, उन्हीं के साए में जिंदगी उन्होंने काटी है सूर्या ने, गंभीर के। आप हार्दिक पांड्या एक फिगर है, तो हार्दिक पांड्या को चूंकि बीसीसीआई ने साइड कर रखा था, जो सच है तो वो चीज आपको पता ही है। तो गंभीर भी वैसे ही चला रहे हैं, बट प्रॉब्लम यह है कि जब आपके सामने कल्ट फिगर होते हैं, जैसे रोहित है, धोनी है, इवन विराट है, इनके सामने आप वो चीजें नहीं कर सकते हो कि यार मैं कंट्रोल लूं। और ओडीआई में हुई ना दिक्कत। हाँ, ओडीआई में तो दिक्कत हुई। संदीप पाटिल साहब ये बात कर रहे हैं कि अनिल कुंबले साहब को, देखो मैं साहब बोलता, मैंने उनकी पंजाब में भी कोचिंग देखी है। पंजाब में भी जब वहां केएल राहुल थे, जब वहां रवि बिश्नोई थे, जब वहां और भी प्लेयर्स थे, एक उनमें एक वो चीज है कि यार इफ आई एम अ कोच, मैं रूल करूंगा यार। वो पूरी कर्नाटका ले आए थे ना उधर उस पूरी कर्नाटक। अब एक बात बताओ, मैं एक राहुल द्रविड़ का एग्जांपल लेता हूं। वो अच्छे थे, WTC हार गए, जो वर्ल्ड कप जीत गए, वो बातें छोड़ दो। जब टीम इंडिया जीती थी तो उनको उठाया गया था, पता है क्यों? राहुल द्रविड़ भी बहुत हार्ड टास्क मास्टर है, पर एटलीस्ट पता वो अपनी चीजें थोपते नहीं थे कि चलो यार ठीक है, चलो ठीक है। अब उसमें इंडिविजुअल का वो हो सकता है, नहीं पूरी टीम के साथ तरीका अलग अलग हो सकता है भाई। किसी कोई कोच उसी तरीके से, भाई अब चंद्रकांत पंडित जस्टिन लैंगन ने जिताया था इनको T20 वर्ल्ड कप। जस्टिन लैंगन ने आई थिंक और भी क्या चीज जितवाई थी, एशेज वगैरह, एशेज जो भी है। जस्टिन लैंगर ने उस टाइम पे इनकी क्रिकेट को उठाया जब बिल्कुल गर्त में था। जब आप ओवर, अबे ये बच्चे थोड़ा ना मेरे क्रिकेटर, मैं उनसे एक तरीके से बिहेव करूंगा ना कि मैं उनको बोलूंगा कि बेटा तू ये करेगा, इस टाइम पर पहुंच जाना, तू 6 बजे उठ के दौड़ेगा, तू 5 बजे उठ के दौड़ेगा। एक बात बताओ, अगर मुझे लग रहा है, मैं एज अ कोच ये बोलूं कि मेरे ये करने से आप टाइटल जीत रहे हो, तो मैं क्यों बंद कर दूंगा वो चीज? मिलिट्री टास्क चल रहा है क्या मुझे नहीं, बट वो क्या होता है ना कि देखो उस टाइम जब अनिल कुंबले थे भी, इंडिया बाकी तो सब कुछ जीती रही थी, तो एक ये भी रहता है कि भाई
एक होता है कि हाँ एक रूटीन है, देखो उसमें थोड़ा बहुत कहना है, देखो ये भी आपको मानना पड़ेगा एट टाइम्स, ये नहीं कि भाई प्लेयर्स की गलती नहीं थी उस टाइम पर, सामने सिर्फ विराट कोहली का नाम आया, बट जो सारे प्लेयर्स थे वो एक तरफ हो गए थे कि भैया इनसे जान छुड़वाओ यार, ये तो पीछे ही पड़ गए हैं कि इस टाइम नेट्स करने हैं, ऑप्शनल नहीं होगा, यही करना है वो करना है। हालांकि अच्छी चीज है कि बाद में धीरे धीरे चीजें बेहतर हो गई, हालांकि जब वो सब कुछ हुआ उतना मतलब खराब नोट पर एंड हुआ सब कुछ, बट उसके बाद चीजें बेहतर हो गई। लेकिन ये एक वो रहता है यार, देखो कोई भी आप देख लो ना, जस्टिन लैंगर की छुट्टी हुई इसी चलते हुई, कि आपने बोला ऑप्शनल, जेसन गिलेस्पी की बात हुई वहां पर पाकिस्तान में, क्यों हुई? क्योंकि भाई आप एक बंदा जब कोई भी जो मनमानी चलाएगा, वहां पर क्रिकेट बोर्ड चला रहा था, कुछ कर रहा था, तो नहीं आप सरवाइव कर सकते। मैं आपसे पूछ रहा, आपने बोला ऑप्शनल ट्रेनिंग, अंडर 19 और अंडर 19 में भी आप बच्चों पे मतलब थोप नहीं सकते आप। इसी पे भी ये जो जय ने बोला ना अभी कि उनका एक तरीका है। मैं आपसे पूछता हूँ, अनिल कुंबले साहब ने एज कोच, कोई मेरे को बड़े अच्छे भी खिलाड़ी लगते हैं, बट मैं आपसे पूछता हूँ, MS धोनी शायद एक कल्चर लेके आए थे कि यार प्रैक्टिस करना है करो, नहीं करना तो भी कोई दिक्कत नहीं, बिना उसके उन्होंने 5 ट्रॉफी जितवाई है। मैं इंडिया की बात ही नहीं कर रहा, मैं सिर्फ CSK की बात कर रहा हूँ। बहुत हार्ड टास्क मास्टर बनके आपने कितनी जितवा ली, मुझे ये बता दो। क्या चीज आपने अनिल कुंबले को कप्तानी मतलब कोचिंग कितनी करनी दी? हो सकता है कि आपको रिजल्ट ही दिख जाता है, मुंबई में भी थे ना वो शायद बीच में, आप क्या चीज यार आप तो जानते ही हो यार, मुंबई के पास भी थे ना वो बीच में। यार पंजाब में आईपीएल में क्या होता है, आईपीएल में आपको टीम नहीं मिलती है, आप में बहुत सारी चीजें फ्रेंचाइजी के प्रेशर में भी करते हो, और पंजाब की तो ओनरशिप उसको बिजनेस की तरह रन किया जाता है, उसको बिजनेस की तरह ही रन किया जाता है। कोच का काम देखो, जब इंडिया की कोचिंग कर रहे थे, उनके कोचिंग में क्या गलत हुआ था आप ये बताओ? क्या उस अब क्या श्रेयस क्वालिटी कैप्टन नहीं थे, लेकिन उनको तो आपने क्या पोर्ट्रे करा केकेआर सेटअप में कि ही इज जस्ट अ मेयर प्लेयर। एक वही बोल रहा हूँ, एक यार देखो आज की डेट में हम बड़े हैं, अगर हमसे कोई 20 साल का, हम अब ये वही बात हो गई कि हम उनको उसको रूल आपने नहीं कर सकते, हम उनको उससे आप उस चीज पे जज कर रहे हो जिस चीज को लिए आजमाया ही नहीं गया। हो सकता है कि वर्ल्ड कप आते और वो यार मैंने पंजाब में कोचिंग देखी है यार, अरे यार फिर वही बात है, रिकॉर्ड भी नहीं, ऑन एयर भी नहीं बोल सकता, वो होता है भैया। प्लेयर्स को अब मैं बोल दूंगा कि एक अच्छा खासा इंडिया का स्पिनर उसको एक बात बताओ, आशीष नेहरा थे ना जीटी में, जीटी के सेटअप में जाके जिता दिया था आशीष नेहरा, जब आरसीबी में थे तब उन्होंने क्यों नहीं जिता दिया था, या तब पर्चियां क्यों नहीं निकलती थी? सही बात। अरे पर बट ये होता जब ना, आप जीत जाते हो तब आपकी बातें आज होती यही है। बात है ना, देखो वो राइट भी अर्न करना पड़ता है। आज गौतम गंभीर की महानता है ना, भाई यही गौतम गंभीर फाइनल हार जाते हैं, लास्ट बॉल पर हारते चाहे, फिर आप बोलते हैं हटाओ ही नहीं यार, तो गौतम पर गंभीर क्या का ड्रामा आकाश बना रखा मास्टर है, नहीं सब रिजल्ट का ही। गौतम गंभीर बट तो अपने हिसाब यार से डीके केकेआर के साथ गंभीर भी के सामने रहे। बच्चे हैं भाई, उधर वहां है विराट कोहली, रोहित शर्मा, ना बीसीसीआई था तब, पूरी मनमानी चल रही है, ये कहो तो बीसीसीआई वो फर्क नहीं है। था। अब यहाँ पर कौन है सूर्य, जो बड़े प्लेयर हैं इस टीम में, सूर्य कुमार यादव, वो तो यहाँ तो कोई बोलने क्योंकि वाला यस नहीं मैन हो है, इसलिए जो- कैप्टन हो, जो बड़े प्लेयर भी हैं वो तो बोलने इनके वाले सामने नहीं मैं हैं। वही कह रहा हूँ, वनडे में क्यों मसला चल रहा है, गौतम गंभीर और ये वाला जो रोहित विराट वाला हो गया, वनडे में चल रहा है ना, चल रहा है। क्योंकि आप हर चीज भाई, वो टीम भी तो देख रही है कि क्या हो रहा है यार, ये यहाँ पर एकदम से कभी कुछ हो जाता है, एकदम से कभी कुछ हो जाता यार है। पर भैया वो भी सब्जेक्टिव है ना। एक देखो चीज ये भी अब मैं बताओ, कह रहा हूँ क्या अनिल आप कुंबले खिलाड़ी साहब को पूरी फेलियर पूरी उनके आजादी टेन्योर दे में, दोगे? आपकी टीम तो आपको इस बार- 2013 के बाद से 2024 तक कुछ जीत ही नहीं पाई, ऐसा तो हर कोचिंग टेन्योर ही फ्लॉप रहा, फ्लॉप रहा, टीम ही फ्लॉप है। आप क्या कह रहे हो कि बच्चे पे पढ़ा नहीं जा रहा, पर टीचर खराब है, तो टीचर Why don't you blame the players as well? प्लेयर्स को ही ब्लेम किया जाता है रवि यार। शास्त्री साहब थे 19 वाले में, कौन थे अपने? इंडिया जब हारी है, प्लेयर्स को ही ब्लेम मिला है, फिर क्यों नहीं जीते? ब्लेम प्लेयर्स को ही मिला है। बट बात ये थी कि जिस तरीके से जो तौर तरीके चल रहे थे, न कुंबले गलत थे न टीम गलत थी, बट एक बीच का रास्ता होता है। यस भाई ग्रेग चैपल वो बिल्कुल प्रोफेशनल मेथड लेकर आया था ऑस्ट्रेलियंस वाला, हाँ जी। जहां पर कोई सीनियर कोई जूनियर कोई बड़ा कोई छोटा नहीं है, सब मैरिट बता के परफॉर्मेंस बेवकूफ बना होगी। दिया। बट यहाँ नहीं चल सकता ना वो सही फॉर्मूला, बात। तो वो फॉर्मूला भी देखना पड़ता है ना यार। अब मैं वो तो क्रिकेट बट कल्चर मनोज भैया आप मेरे को एक बात बताओ, देखो अब ये जो पोर्ट्रे करने की कोशिश की जा रही है, स्काई साहब ने भी बोला, गौतम गंभीर प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल रहे हैं, ये बार बार किसको हाईलाइट कर रहे हो, क्या चीज पॉइंट आउट कर रहे हो आप? जो आपका प्रीवियस आपका जो क्रिकेटिंग कल्चर था आपके टेन्योर से पहले, उन्हें ही तो हाईलाइट कर रहे हो भाई। इसी टीम में आप कह रहे हो ये है चैंपियनशिप माइंडसेट, वो नहीं था जिससे आप देख रहे थे, दिस मैं इज वही कह रहा चैंपियनशिप हूँ। माइंडसेट। हाँ तो वो भी है, इसी टीम में अगर वो प्लेयर होंगे उतने तगड़े तो वो भी चैंपियन बनेंगे, वो भी टीम से बड़े बन जाएंगे, बट कुछ करना पड़ेगा। और ये भी एक फैक्ट है भाई, उन्हीं बड़े नामों को आप 24 के टाइम पर क्यों कह रहे थे कि मत ले जाओ मत खिलाओ, क्योंकि जीतते नहीं थे। Yes. जीतने वालों को ही याद रखते हो। आज संजू सैमसन कह रहे हो ना आपकी, मैं Yes. विराट का बहुत बड़ा फैन हूं, बट मैं संजू का बन गया हूं। हाँ। क्यों? क्योंकि जिताया जीता है। तो वो चीज हर किसी को अर्न करनी पड़ेगी। कोई छोटा नाम है, कोई शिवम दुबे की इज्जत क्यों है आज? तो कुछ करोगे तो भाई सुपरस्टार, स्टार, रॉक स्टार सब बन जाओगे। तो वो भी कहने बात का मतलब वही है कि टू सम पीपल गौतम गंभीर माइट सीम की ये तो डिक्टेटर है,
बट इस ग्रुप के लिए ही इज अ विनर बिकॉज उसने टाइटल जितवा दिया इस ग्रुप के साथ काम करके। तो अगर गौतम गंभीर सीनियर्स के साथ जेलअप होकर रिजल्ट नहीं दे पा रहे तो उसमें तो गौतम गंभीर ही स्केपगोट बनेगा ना भाई। इस ग्रुप में वो इसलिए चल भी रहे मैं हैं बोलता ना। हूं टेस्ट साइड में क्या सीनियर्स थे? मैं आपसे एक हाँ नहीं टेस्ट सीट में ही फेल्ड इन टेस्ट, बट टेस्ट में अभी उनका फॉर्मूला फेल हुआ है टेस्ट में कभी मसला आया कि ये झगड़ा है, ये लड़ाई है, बात नहीं कर रहे क्योंकि हैं? मैं मानता हूं इसमें मेरा ये है कि ही इज नॉट आइडियल एज अ टेस्ट कोच, बट वो तो नहीं आया ना T20 वाले कि- पैतरे टेस्ट में नहीं चलेंगे। वो तो नहीं टेस्ट आया में भी ना। आपके लिए वो जब थे तब तो दिक्कतें थी हाँ। ना। जब थे तब जब तक थे तो था ना आपने कि हटवा दिया, Mr. उसके बाद तो Fix It, आपके हिसाब से बस, टीम में निकली। तो ये वो- रियलिटी भाई है। वो तो आप फेल वो हो ना। T20 वाली नहीं, ही नहीं, टीम है, तो जो वहाँ कोई बोलने वाला ही वो नहीं आए है। आईपीएल के मेंटोर BGT में नहीं हुआ था। T20 का वो प्रूवन थे। Yes. ये सच था। ये- T20 में देखो गौतम गंभीर पे अगर कोई T20 में डाउट कर रहा हो तो वो गलती थी। हाँ, Why do दूसरी you बात। even उठा? तो वो तो एवरीवन नोज। हमारे सिस्टम में ऐसा क्यों होता है कि अगर एक T20 में सूटेबल है उसको नहीं पूरा क्रिकेट ही सौंप दो, जब कि तुम हो आपकी- क्रिकेट यहाँ के जागीर आपके जब जागीर। आपकी टेस्ट क्रिकेट में सीनियर प्लेयर साथ में खेल रहे थे, Yes. बीजीटी में लफड़े हो रहे थे, Yes. मिस्टर फिक्सिट हुआ, ये हुआ प्रैक्टिस, तो वो चीज होगी भाई वहां पर। जब वही बच्चे चुन्नू मुन्नू जिन्होंने चलना ही आपके इशारों पर है, हाँ। जो आपको कुछ बोलेंगे नहीं तो तब चीजें ठीक भी लगेंगी। अब यही आप देखना, जैसे हमने बोला था, पता क्या बोला था उसने सूर्य कुमार यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में? मस्ती मस्ती में क्या बोल गए थे? Yes. गौतम गंभीर को लेकर बात हो रही थी, बोली वो तो पैड पहन के तैयार होते बैटिंग करने आ जाए। क्या मतलब था इसका? सोचो मस्ती मस्ती में अगर कोई बंदा ये बोल रहा हो कि आप गौतम गंभीर साहब वो तो पैड पहन के तैयारी बैटिंग करने, उनका मतलब क्या है कि भाई वो बंदा आप एकदम वहां और भाई हार्ड टास्क मास्टर यार है, वो किसी तो को कुछ वैसे ज्यादा। नहीं भी चाहिए होता है। और ये जो टीम जो उस टाइम की टीम भी थी, वो बड़े बड़े मतलब उस टाइम पर पीक कर रही है उन सबकी क्रिकेट, वो जीत नहीं रहे थे वो अलग बात है, बट देन वहां पर भी कुछ चीजें हो रही थी। और कोई अनिल कुंबले तो अपनी सही इंटेंशन के साथ, वो बंदा जीतने ही तो आया होगा, बट वो कभी कभार फॉर्मूला नहीं मैच करता। रवि शास्त्री सूट किया उस टीम को। Yes. रवि शास्त्री रवि शास्त्री बॉयज ग्लास लेके थोड़ा बैठा था, एंजॉय। तुम लोग रवि शास्त्री ये हाँ। था कि भाई कि चिल, एंजॉय, चिल आप करो, प्रैक्टिस प्रैक्टिस, मैच जीतना है।